अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की बहन अलीमा खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और अली अमीन गंडापुर से दो अहम तरीन मुतालबात कर दिए हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान की बात मानी जाती है या नहीं मानी जाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज करक के अंदर कन्वेंशन भी किया है और पंजाब के अंदर एक बड़ी रैली भी निकाली है। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर जलसा कब होगा ये भी अनाउंस कर दिया गया है। अली अमीन गंडापुर ने मुल्क से बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम तरीन शख्सियत से रब्ता किया है और उनको समझाने की कोशिश की है कि ये माइन एंड मिनरल बिल क्या है, इसमें किसी किस्म की कोई गलत चीज़ नहीं है। और आगे से जो जवाब आया है वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे आज अलीमा खान ने जो दो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अलीमा खान ने एक ट्वीट किया, लंबा चौड़ा ट्वीट किया और आखिर में उन्होंने दो मुतालबात रखे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे भाई इमरान खान को 2 साल हो गए हैं जेल के अंदर और जेल के अंदर जो बुनियादी हकूक़ हैं वो भी पूरे नहीं किए जा रहे। ना उन तक किताबें पहुँचने दी जाती हैं और ना ही उनके बेटों के साथ बात करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब जिन लोगों के साथ मिलना चाहते हैं वो मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। उन्होंने दो मुतालबात किए हैं। पहला मुतालबा उन्होंने ये किया है कि हर वो बंदा जिसको इमरान खान नहीं मिलना चाहते वो अडयाला जेल ना जाए। यानी कि इमरान खान लिस्ट देते हैं कुछ और लोगों की, लेकिन अडयाला जेल पहुंच जाते हैं कुछ और लोग। तो जिन लोगों को इमरान खान बुलाते नहीं हैं उन लोगों का कोई काम नहीं कि वो अडयाला जेल पहुंचे। दूसरे नंबर पे उन्होंने जो मुतालबा किया वो बड़ा मुतालबा है। उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान साहब रिलीज़ नहीं होते तब तक केपी हुकूमत के जो अहम तरीन मामलात हैं उनको होल्ड के ऊपर डाल दिया जाए। अब ये डायरेक्ट मुतालबा किया उन्होंने अली अमीन गंडापुर से। अब अली अमीन गंडापुर केपी के चीफ मिनिस्टर हैं, इमरान खान के वोटों से वज़ीर आला बने हैं और इमरान खान की बहन ये कह रही हैं कि जब तक हमारा भाई रिहा नहीं होता तब तक जो अहम तरीन मामलात हैं केपी हुकूमत के उनको होल्ड के ऊपर डाल दिया जाए। देखते हैं कि अलीमा खान की ये बात मानी जाती है या नहीं मानी जाती। मज़ीद अलीमा खान ने आज एक और अहम बात की है। कारकुनान के साथ बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि आपने इमरान खान को अडयाला जेल में अकेला नहीं छोड़ना, जब तक रिहाई नहीं होगी आपने हिम्मत नहीं हारनी, मुज़ाहमत करते रहना है। तो आगे से कारकुनान ने यह जवाब दिया कि हम इमरान खान का साथ भी नहीं छोड़ेंगे, हम हिम्मत भी नहीं हारेंगे और हम मुज़ाहमत भी करते रहेंगे। अच्छा, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ, फिर करक के अंदर जो कन्वेंशन हुआ उसके ऊपर आते हैं कि वहाँ पर आज किस तरह की बातें हुई हैं। बड़ी सख्त बातें की गई हैं। सवात के अंदर भी बड़ी सख्त बातें हुई थी और करक के अंदर भी बड़ी सख्त बातें हुई हैं। जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शहजाद इकबाल, उन्होंने मीडिया के ऊपर बैठकर ये वाज़ह तौर पर बताया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त नवाज शरीफ जेल के अंदर थे उनके साथ जब मुलाकातें होती थी तो 60-70 बंदे उनके साथ मुलाकात करने के लिए आते थे, लाइनें लगी होती थी और बाकायदा तौर पर एसी वाले कमरे के अंदर बैठकर नवाज शरीफ साहब मुलाकातें करते थे। तो आप अंदाज़ा लगा लें, एक कंपैरिजन कर लें कि इमरान खान की मुलाकातें कैसी होती हैं और नवाज शरीफ की मुलाकातें कैसी होती हैं। लेकिन फिर भी डर और खौफ अपनी पीक के ऊपर है। अब यह आप अंदाज़ा लगा लेना कि एक तरफ तो जो हमारी हुकूमत है और उसकी इत्तेहादी जमातें हैं और उसके बाद फिर कुछ हमारे मीडिया के अंदर बड़े बड़े लोग जो ये कहते हैं हो जी इमरान खान तो माइनस हो गया, इमरान खान के पीछे कोई अवाम नहीं है, बस इमरान खान की गेम ख़त्म है। और उन्हीं लोगों से कभी आप पूछें कि इमरान खान को अदालत के अंदर पेश क्यों नहीं किया जाता, इमरान खान की उनकी बहनों के साथ मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती, वो लोग जिनसे इमरान खान मिलना चाहते हैं उनको अडयाला जेल में रसाई क्यों नहीं दी जाती, तो उनके पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं होता। और फिर ये कहना कि इमरान खान माइनस हो गए हैं, इमरान खान के साथ अवाम नहीं है। अवाम जो है ना वो अब बड़ी समझदार हो चुकी है। अवाम को पता है कि कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं। आज करक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कन्वेंशन किया, बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने वहाँ पर शिरकत की है और जुनेद अकबर जो कि सूबाई सदर हैं KPK के, उन्होंने आज अहम तरीन बात की है। उन्होंने कहा कि मैं हलफ देता हूँ कि खुदा की कसम अगर इमरान खान का हाथ मेरे सर के ऊपर ना हो तो मैं काउंसलर भी नहीं बन सकता। ये वो बेसिक बात है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर MNA, हर MPA को समझ लेनी चाहिए और जितने भी इनके अहदेदारान हैं उनको समझ लेनी चाहिए कि अगर इमरान खान का हाथ आपके पीछे नहीं है,
अगर इमरान खान की सपोर्ट आपके पीछे नहीं है तो आपकी इतनी भी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि आप काउंसलर मुंतखब हो सकें। तो ये जो वोट आपको मिले हैं, जो कौमी असम्बली के अंदर आप आकर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हैं, फुल टाइम अय्याशियाँ चल रही हैं माशाल्लाह, और जो सूबाई असम्बलियों के अंदर आप बैठे हुए हैं, ये सारी की सारी जो मरहून मिन्नत है ये इमरान खान की है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नौजवान रहनुमा है शफकत अयाज, उन्होंने बड़ी सख्त बात की। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट मैं आपको मुखातब करके कह रहा हूँ, अदलिया मैं आपको मुखातब करके कह रहा हूँ, पुलिस मैं आपको मुखातब करके कह रहा हूँ कि हम लोग आपके खिलाफ बोलेंगे, हम आपके ऊपर तनकीद करेंगे, अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो छोड़ कर चले जाओ। ये बात की है शफकत अयाज ने। इसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एक अहम रहनुमा है अख़वानज़ादा, उन्होंने अहम तरीन ऐलान किया है, तर्जमान है वो। उन्होंने कहा जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 20 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर जलसा करेगी, यानी कि 20 अप्रैल को इस्लामाबाद के अंदर जलसा होने के लिए जा रहा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से। अब ये जलसा कहाँ पर होगा, कितना बड़ा होगा, कौन कौन स्टेज के ऊपर होगा, इसकी सदारत कौन करेगा, ये अहम तरीन सवाल आते हैं और आने वाले दिनों में इसका पता चल जाएगा। और लाजमी तौर पर अगर ये जलसा करना है तो अदालत से जाकर इजाज़त लेना होगी और ज़रूर लेना होगी। देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे आ जाए जी, शहबाज गिल ने, डॉक्टर शहबाज गिल ने एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी जो केपी हुकूमत के चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने शहबाज गिल को कॉल की है और शहबाज गिल को समझाया है कि जो बिल हम पास करना चाह रहे हैं इसमें किसी किस्म की कोई गलत चीज़ नहीं है, सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर किसी किस्म की कोई आँच किसके ऊपर नहीं आएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो डॉक्टर शहबाज गिल ने आगे से कहा जी बिल्कुल ठीक है, लोगों के हालात जो है बेहतर होने चाहिए, लेकिन एक चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये बिल इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर पास नहीं होना चाहिए। इमरान खान इस बिल को पास करने के लिए ऑन बोर्ड होने चाहिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब कह दें कि ठीक है जी ये बिल है, अगर उनके पास सही बिल भेजा गया, ये बिल है, ठीक है जी, अवाम के लिए ये ठीक है, इसको पास कर दे। और हो सकता है इमरान खान ये भी कह दें कि नहीं ठीक, इसको पास ना किया जाए। तो दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। तो केपी हुकूमत को ये चाहिए, अली अमीन गंडापुर को खुद ये चाहिए। देखें, ये जो क्योस क्रिएट किया हुआ ना, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। खुद अली अमीन गंडापुर ये कह दें कि भाई मैं जा रहा हूँ, जाके सब कुछ मैं इमरान खान के सामने रख रहा हूँ, और उसके बाद मैं इमरान खान से ये भी गुजारिश करूँगा कि आप ये ऐलान अलीमा खान के थ्रू करवाएं कि हम इस बिल को पास करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे, क्योंकि अवाम इस वक्त जो एतमाद करती है वो सिर्फ अलीमा खान के ऊपर करती है। अली अमीन गंडापुर के ऊपर KPK की अवाम भी एतमाद नहीं करती। ये बहुत अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर इमरान खान का वर्कर, इमरान खान के कारकुनान, वोटर, सपोर्टर अब एतमाद नहीं करते। जो 3-4 किस्तें हो चुकी हैं, लोगों के एतमाद को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची हुई है इस हवाले से। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब अभी भी ये क्रेडिबिलिटी रखते हैं कि वो इस सारी चीज़ों को जो क्योस क्रिएट हुआ है वो इसको सिर्फ अपने एक बयान से ख़त्म कर सकते हैं, डेट्स इट। और उन्होंने कहा भी डॉक्टर शहबाज गिल को कि भाई इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर ये पास नहीं होगा, और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जहाँ पे बहुत से लोग सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं कि आप भाई ये जो बात की जा रही है कि इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है उस खित्ते के लोग, चाहे वो KPK के लोग हों, चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हों, चाहे वो सिंध के लोग हों, आप जब, चाहे वो पंजाब के लोग हों, आप जब किसी सूबे के अंदर जाकर कुछ भी करने लगते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ की आवाम आपको सपोर्ट करे। वरना आप नहरें निकालें, आप वहाँ पर जाकर माइनिंग करें या आप कुछ और करें, अगर वहाँ की लोकल आवाम आपके ख़िलाफ़ हो जाए या वो ये तासर दे कि यार ये काम हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, तो फिर जो है वो सूरत हाल ज़रा मुश्किल हो जाती है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान से एक मजहबी रहनुमा है सैयद आगा राहत हुसैन, उन्होंने ये बयान दिया है, उनका बयान सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है कि कोई माई का लाल गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों के मदनियात पर हाथ लगाकर दिखाएं, हम भी देखते हैं। ये वो बात है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोकल आवाम है उनको एतमाद में लें कि भाई आपके फ़ायदे के लिए बात है, मुल्क के फ़ायदे के लिए बात है, सूबे के फ़ायदे के लिए बात है। अगर वो बात समझ गए बिल्कुल ठीक है, फिर आप काम करें। आगे आ जाए जी, पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं जो KPK के, उन्होंने एक अहम तरीन बयान दिया है। कहते हैं कि मिनरल बिल खैबर पख्तूनख्वा से ज़रूर पास होगा। अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे हैं, इस्लामाबाद से दिया गया टास्क पूरा करेंगे और रोएंगे भी और बिल भी पास करेंगे। ये
फैसल करीम कुंडी ने बात की है, जो कि पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं। देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का अपना सिंध के अंदर क्या हाल है वो भी ज़रा देख लें। मुराद अली शाह साहब ने बयान दिया, कहते हैं कि सिंध के अवाम जिंदा हैं कि नाल नहीं बनने देंगे, हुकूमत छोड़ने का ऑप्शन मौजूद है, ये साजिश ओपोजिशन की है, अगर हुकूमत गिरा दें तो क्या इलेक्शन होंगे, ये उन्होंने सवाल पूछा। ये यानी कि ये जो नहरें निकल रही हैं ये साजिश भी ओपोजिशन की है। इमरान खान ने डेला जेल के अंदर बैठ के साजिश बनाई है, ये 6 नहरें यहाँ से निकाल दो, ये जनाब मोहतरम मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं। बिल्कुल आपके पास ऑप्शन मौजूद है, हुकूमत छोड़ें, आप अपनी आवाम को बताएं कि हमें हुकूमत का लालच नहीं है, हम आपके हक के ऊपर डाका नहीं पड़ने देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी जिस तरह वो कह रहे हैं ना कि अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे हैं, पीपल्स पार्टी तो अच्छे बच्चों का पूरा गिरोह है एक, तो ये तो सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं। आगे आ जाए जी। सलमान अकरम राजा से हबीब अकरम ने एक अहम तरीन सवाल पूछा है सोशल मीडिया के हवाले से, कि सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स हैं, आप उनसे लाताल्लुकी का इजहार करें। तो सलमान अकरम राजा ने आगे से जवाब दिया कि देखें, हज़ारों लाखों लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, तनकीद भी करते हैं। उन्होंने कहा जी हमारे सिर्फ 2 सोशल अकाउंट हैं जो हमारे ऑफिशियल हैं, तो जब हमारा किसी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है तो हम इजहार लाताल्लुकी किस तरीके से कर दें। उन्होंने कहा जी हम कैसे उनके साथ इजहार लाताल्लुकी करें, हम कैसे ऐलान करें, क्योंकि हमारा किसी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, हमारे सिर्फ 2 अकाउंट हैं और हम सिर्फ उनके जवाब दें। ये उन्होंने बात की। और सोशल मीडिया के हवाले से मैं बड़ी दफ़ा ये अर्ज़ कर चुका हूँ, ये ऑर्गेनिक फोर्स है। आपने अभी पिछले 1 हफ्ते के अंदर देखा नहीं कि वही सोशल मीडिया जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करता है, जो नून लीग पे तनकीद करता है, जो पीपल्स पार्टी पे तनकीद करता है, उस सोशल मीडिया ने पूरी पीटीआई को तुन के रख दिया भाई। बैकफुट पे जाना पड़ा पीटीआई को ये माइन एंड मिनरल बिल के हवाले से। सोशल मीडिया ने सिर्फ एक ही बात कही, किसी भी सूरत ये बिल इमरान खान की मर्जी के बगैर पास नहीं होने देंगे, और वो मजबूर हो गए भाई। अली अमीन गंडापुर को बैकफुट पर जाना पड़ा, उसने कहा ठीक है भाई हम नहीं पास होने देंगे, इमरान खान के सामने ये रखेंगे। तो ये सोशल मीडिया एक ऑर्गेनिक फोर्स है। पीटीआई के अंदर से भी कोई हैंकी बैंकी करेगा तो ये उसको बिल्कुल डंडे की तरह सीधा कर देंगे। ये सोशल मीडिया, इसको समझने की ज़रूरत है। आगे आ जाए जी। बैरिस्टर गौहर अली खान से एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आप लोगों ने कहा था कि ईद के बाद हम लाहे अमल देंगे, ऐलान करेंगे, तो उसका क्या बना? दिया ने अभी तक लाहे अमल, ऐलान नहीं किया अभी तक आप लोगों ने। तो आगे से उन्होंने कहा बैरिस्टर गौहर अली खान ने कि जी हम अलायंस के साथ मिलेंगे, फिर जद्दोजहद करेंगे। ठीक है, तो कब ये अलायंस के साथ मिलेंगे, कब जद्दोजहद करेंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अपनी साइड के ऊपर मुराद सईद ने अपनी वर्किंग बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी है। उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि हम अपनी वर्किंग तेज़ करेंगे, और जैसे ही पार्टी की तरफ से कॉल आएगी, और उन्होंने कहा जी अभी तो हम ले रहे हैं सिंगलें डबलें, और जैसे पार्टी की तरफ से कॉल आ गई फिर पावर प्ले शुरू होगा और चौके छक्के हम लोग लगाएंगे। आगे आ जाए जी। डॉक्टर शहबाज गिल ने न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने एक प्रोग्राम किया, वहाँ पे पाकिस्तान के साबिक़ सदर आरफ अलवी और तहरीक इंसाफ के और भी लोग मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने आज़म सवाती को एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा जी आपने मुज़ाकरात शुरू किए हैं और ढंडोरा पीटना शुरू कर दिया, और जी मैंने मुज़ाकरात करने में बात कर रहा हूँ फलां फलां फलां। उन्होंने कहा जी नून लीग के मलक अहमद खान ने मुज़ाकरात किए थे और आज तक वो इस बात को मानता भी नहीं है, उससे सवाल होता है तो वो बस बात को घुमा देता है। उन्होंने कहा अगर आपने कुछ करना ही है ना इमरान खान की राय के लिए तो खामोशी के साथ करें, डंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं। आगे आ जाए जी। एसार राना ने एक बड़ी अहम बात की है मंसूर अली खान के शो में। उन्होंने कहा जी इमरान खान के पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन इमरान खान कभी भी पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ 2 नहीं बनेंगे, कि इमरान खान कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि लोग ये कहें लो इसने भी वही किया जो नवाज शरीफ ने किया। नवाज शरीफ भी डील करके जद्दा भाग गया था, लंदन भाग गया था, ये जरदारी दुबई भाग गया था, ये इमरान खान ने भी डील कर लिया। तो इमरान खान कभी भी किसी भी तरह कोई डील नहीं करेंगे। और दूसरी एक बात बताऊं आपको, दुनिया के अंदर ना बड़े कम लोग होते हैं जिनको अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं होता। वो कहते हैं कि जी हम ठीक बात कर रहे हैं, हम हक बात कर रहे हैं, और हमें अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं है। और आप यकीन करें कि दुनिया उनसे थर थर कांपती है। मैं ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं कर रहा, दुनिया के अंदर और भी इस तरह के बहुत से लोग मौजूद हैं। मुख्तलिफ कौमों के अंदर मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं जिनसे लोग सिर्फ इस वजह से डरते हैं कि भाई ये अगला बंदा अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। तो इमरान खान भी उसी कैटेगरी के अंदर, उनको इमरान खान को खौफ किसी बात का नहीं है, और ना उसको जायदादों का लालच है, ना उसको ये लालच है कल को मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इनफैक्ट पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान है इमरान खान जिसने ये ऐलान कर रखा है कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी शौकत खानम को डोनेट कर दी जाए।
ये भी एक यूनिक बात है। मेरी नज़र में आज तक पाकिस्तान के किसी सियासतदान का ऐसा बयान नहीं गुजरा, किसी ने ऐसा कहा। अगर किसी ने कहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। इसके अलावा आगे आ जाए, एक और बड़ी अहम बात है। असद तूर ने यह बात की है, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब बेलारूस गए हैं एक स्पेशल जेट से, फिर नवाज शरीफ भी गए हैं, वो भी एक स्पेशल जेट से गए। उन्होंने कहा जी भूखी नंगी कौम के सरबराहान स्पेशल जेट तैयारों में जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी बेलारूस के अंदर स्टील का अच्छा कारोबार है और शरीफ खानदान भी उसी कारोबार से वाबस्ता है। शायद इस दौरे की एक ये भी वजह हो सकती है। हो सकता है जी, और नहीं भी हो सकता, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैदर सईद, पुलिस ने उनका 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मजीद मांगा, लेकिन अदालत की तरफ से इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है और उनको जुडिशल कर दिया गया। अब अगले मरहले में उनकी जमानत के लिए अप्लाई किया जाएगा। पहले भी उनकी जमानत हो गई थी, रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन उनके ऊपर एक और केस डाल दिया था कि पता नहीं इससे क्या निकल आया, ठीक है जी। और जज साहब ने अदालत के अंदर पूछा भी, हाँ भी कुछ निकला तुमसे? उसने कहा जी मेरे हाथों के अंदर या मोबाइल है या कलम है और मेरे हाथों के अंदर कुछ नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रहे हैं। एक और बड़ी खबर है जी माशाल्लाह, ये अब फ़ख्र की खबर है या शर्म की खबर है, ये आप लोगों ने खुद फैसला करना है। आईनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बना हुआ है, उस आईनी बेंच ने 4 माह के अंदर अभी तक किसी भी अहम तरीन और बड़े मुकदमे का फैसला नहीं किया, कोई जजमेंट नहीं दी, ठीक है जी। आपने बताना है कि ये फ़ख्र की खबर है या शर्म की। आगे आ जाए जी, एक और बयान है हमारे वज़ीर ख़जाना का और यह बड़ा अहम बयान है, ज़रा गौर से सुनिएगा। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनसे मंसूब ये बयान आ रहा है। वो कहते हैं जी महंगाई में कमी का फ़ायदा आवाम को नहीं हो रहा। मतलब ये दुनिया में किस तरह की महंगाई के अंदर कमी हुई है पाकिस्तान में कि जिसका फ़ायदा आवाम को नहीं हो रहा। महंगाई में अगर कमी होती है तो आवाम को फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन वो कह रहे हैं जी आवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा। आगे आ जाए जी, वो DIG लियाकत मलिक साहब, जिनका बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जब उन्होंने कहा था जी इतने बंदे पकड़ के लटका दें, मुल्क का सिस्टम जो है वो ठीक हो जाएगा। अब उन्होंने एक और बयान दिया, ठीक है जी, और ये उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को अटैक किया। कहते हैं कि अब्बे की रोटियां खाने और सोशल मीडिया पैकेज लगाकर बकवास करने वाले कहते हैं कि हमारे टैक्स पर पलने वाले, ठीक है। उन्होंने कहा कि ओ पई तू करना की है, कितना टैक्स देते हो, ठीक है। ये नौजवानों को उन्होंने तनकीद किया। अब लोगों ने बड़े सख्त सख्त जवाब इनको दिए हैं, बहुत सख्त सख्त जवाब दिए हैं। मैं एक जो ज़रा थोड़ा नरम जवाब है वो आपके सामने रख देता हूँ। एक नौजवान साफ़ी हैं मोहम्मद उमैर, उन्होंने कहा कि मसूफ मेरिट पर नहीं बल्कि आर्मी कोटे पर CSP ऑफिसर बने हैं। लाहौर में वालिद ज़ेर इलाज थे तो पुलिस बुलाकर हस्पताल के ऊपर हमला करवा दिया था। अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं। पुलिस के करतूत ठीक करने की बजाय आवाम को ही गलत कहना अपना फ़र्ज समझते हैं। इससे कबल माशरे को ठीक करने के लिए 1000 बंदे को लटकाने का मशवरा भी इन्होंने दिया था। इसके अलावा भी लोगों ने बड़े सख्त सख्त जवाब इनको दिए हैं। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दे कि अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।